वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने पाकिस्तानी स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 20 लेकर। इससे पहले हम पाकिस्तानी स्टडीज़ के 19 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और उन 19 लेक्चर्स में हमने पाकिस्तान को बड़ी डिटेल अंदाज से पढ़ा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ को 712 ईस्वी से स्टार्ट करवाया था और कोई भी पाकिस्तान में कोई और प्लेटफॉर्म या कोई और टीचर आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं 1557 से, और इससे पहले जो आपका ये एरा गुज़रा है यहाँ से आपको पढ़ाने की ज़हमत नहीं की जाती। और क्या होता है, अल्टीमेटली आपसे वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको नहीं आते। तो इससे पहले हम 19 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, तो वो हमारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट के हवाले से एक तरतीब के साथ हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर आपको ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी इन लेक्चर्स को ढूंढने के लिए। तो हर लेक्चर्स के हमने तरतीब के साथ एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सेकेंडली, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक पेड सेशन भी है जहां पर हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपसे महीने में 2 मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, और 2 मॉक टेस्ट के साथ साथ डेली बेसिस पर आपसे 20 क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर किए जाते हैं जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हों। ठीक है। अब क्या होता है कि इस सेशन को ज्वाइन करने का बड़ा आसान तरीका है। हमारा पहला सेशन 9 मई से स्टार्ट हो चुका है, वो है जो कि चल रहा है। और सेकंड सेशन जो कि मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ फॉर एएसएफ एंड एएनएफ में जो भी जॉब्स आई थी, तो उस हवाले से हमारा वो 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा। और ये सेशन वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने इन पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल हम जो इस पूरे के पूरे सेशन में पढ़ेंगे वो ये जनरल सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी हम 9 मई से आपको पढ़ा रहे हैं। तो तरीका आप इस नंबर पर मैसेज कर कर व्हाट्सएप कर कर जान सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ मॉक टेस्ट दूसरी जो हमारे यहाँ अकेडमीज़ हैं उस हवाले से उसके रिज़ल्ट्स प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, 3rd मॉक टेस्ट जून 2022 फर्स्ट बैच हमारी चल रही है, 9 मई से स्टार्ट हुई थी। तो इसमें हम जो रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अगर आप इस पर नज़र दौड़ाएं तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने आप लोगों से पूछे, जो कि 100 क्वेश्चंस बनते हैं, 20 अंग्रेज़ी के। फिर हमने यहाँ पर आपको बताया कि आपने हासिल कितने किए और आपने इसमें परसेंटेज आपकी क्या रही। 90% रेज रही। फिर मैथमेटिक्स के टोटल 12 क्वेश्चंस आपको दिए गए, जिसमें से इन्होंने 9 ठीक किए और 75 इसकी परसेंटेज रही। तो जहाँ पर परसेंटेज आपकी अबव 70 रहेगी तो वहाँ पर आपको रिमार्क्स भी दिए जाएंगे। जहाँ पर आपकी परसेंटेज जो है वो लो रहेगी, जैसा कि पाकिस्तान स्टडीज़ में इस बच्चे की जो परसेंटेज है वो 55 रही है, तो हमने यहाँ पर रिमार्क भी छोड़े हैं कि यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन पाकिस्तान स्टडीज़ टू ब्रिंग इट एट लीस्ट 70%। तो इस तरह से हमारे यहाँ मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ का है। और पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर हमने आज जो कवर करना है टॉपिक वो है 3rd जून प्लान 1947। तो ऑलमोस्ट हम पाकिस्तान और इंडिया की जो पार्टीशन थी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक प्लान पेश किया गया था 3rd जून प्लान, जिसका नाम है 1947 में पेश किया गया। और किसकी जानिब से पेश किया गया ये भी बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लॉर्ड माउंटबैटन केम टू इंडिया एज दी लास्ट वाइसरॉय। अब लास्ट वाइसरॉय के हवाले से भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान यानी यूनाइटेड इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन थे। ये थे लॉर्ड माउंटबैटन, एंड वाज असाइंड द टास्क ऑफ ए स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ पावर बाय दी देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्लेमेंट एटली। अभी एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एमसीक्यूज़ की सूरत में कि उस वक्त पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त यानी ब्रिटिश यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। ये आपने चीज़ें याद करनी है। माउंटबैटन प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज 3rd जून प्लान। ठीक है, माउंटबैटन प्लान को क्या कहा जाता है? माउंटबैटन प्लान को 3rd जून प्लान भी कहा जाता है। दिस प्लान वॉज लास्ट प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले काफ़ी प्लान्स आ चुके जो कि हम डिस्कस भी कर चुके। वेवल प्लान आया, साइमन कमीशन प्लान लेके आए, प्रपोजल्स दिए, लेकिन जो पार्टीशन ऑफ इंडिया जिसमें हमने डिसाइड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो था 3rd जून प्लान, जो कि पेश किया किसने? लॉर्ड माउंटबैटन, जो कि लास्ट वाइसरॉय थे। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है, यही चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द 3rd जून प्लान वाज व्हाट, यानी 1947 को जो 3rd जून प्लान पेश किया गया उसके मेन फीचर्स क्या थे उसको देख लेते हैं।
Two states, India and Pakistan, would be created with the dominion status on 15th अगस्त 1948. अच्छा, शुरू में जब ये 3 जून प्लान दिया गया तो इसमें डिसाइड हुआ कि दो स्टेट्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, उनको जो आज़ादी दी जाएगी, सेपरेट उनको पार्टीशन किया जाएगा उनका, वो किस तारीख को किया जाएगा? 15/8/1948 को इनको आज़ादी दी जाएगी। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया जो सेपरेट हो चुके वो 1 साल पहले ही उसका पार्टीशन कर दिया गया। तो मज़ीद आगे देखते हैं कि इसमें मज़ीद फ़ीचर्स क्या थे इस प्लान के अंदर। द सेकेंड फीचर ऑफ दिस plan was the interim constitution of both states would be the 1935 Government of India Act. अब जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट भी आई थी 1945-1946 के अंदर, तो इसी प्रपोज़ल के अंदर यानी 3 जून जो प्रपोज़ल था, 3 जून प्लान का प्रपोज़ल था, उसमें ये प्रपोज़ल दिया गया कि जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो दोनों स्टेट्स यानी इंडिया और पाकिस्तान जो आज़ाद होने जा रहे हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे वो कौन सा करेंगे, जब तक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन वो तैयार नहीं कर लेते, वो करेंगे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद ईच स्टेट वुड हैव डोमिनियन स्टेटस एंड एग्जीक्यूटिव आंसरेबल टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी जो एग्जीक्यूटिव होगा, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की शक्ल दे सकते हैं, जैसे हम गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव होगा वो किसको आंसरेबल होगा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है वो आंसरेबल होगा। जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसको आंसरेबल होता है? नेशनल असेंबली को आंसरेबल होता है। जो भी वो इकदाम उठाता है तो आगे वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आकर सारों को एतमाद में लेता है। अच्छा, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस वुड बी आस्क्ड वेदर दे वांटेड टू स्टे इन इंडिया और ज्वाइन पाकिस्तान। जो मुस्लिम मेजॉरिटी के सूबे होंगे यानी प्रोविंसेस थे, उनसे ये पूछा जाएगा कि आया वो इंडिया का हिस्सा रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये उनका जो फ़ैसला होगा उसकी बुनियाद पर ये डिसाइड होगा कि उन्होंने किस तरफ जाना है। अच्छा, 5वां, प्रिंसली स्टेट वुड हैव द राइट टू ईदर ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब प्रिंसली स्टेट कौन कौन सी हैं? प्रिंसली स्टेट जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भावलपुर थी, सवात थी और कल्लात था। इस तरह के जितने भी इलाके हैं जो कि आगे चलकर जब उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे तो हम उसको डिटेल से देखेंगे। तो प्रिंसली स्टेट से मुराद में आपको समझाने की कोशिश ये है कि जिस तरह से भावलपुर स्टेट थी, जिस तरह से सवात स्टेट थी, इस तरह से डिफरेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट स्टेट्स थी। अब ये उनको राइट दिया गया कि ये उनके पास राइट है कि आया वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, यानी अपनी स्टेट के अंदर ही वो रहना चाहते हैं। उसके बाद क्या है? व्हेन ऑन 3 जून 1947 द ब्रिटिश अनाउंस्ड इट्स प्लान टू partition India, the local political parties, National Congress and Muslim League welcomed it. अब दोनों जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ थी, फरीक थी इस उसमें, तो वो कौन कौन सी थी? नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनी, मैं आपको बताता चलूँ चीज़ों को ताकि आपको रिवीजन भी साथ साथ होती रहे, और मुस्लिम लीग जो कि 1906 को बनी। ये दोनों फरीक थी। ठीक है, इन्होंने इस डिसीजन को यानी 3 जून प्लान जो था 1947 का, इसको वेलकम किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। इससे पहले जितने भी प्लान्स गुजरे थे, वेबल प्लान हो गया, तो इन दोनों पार्टीज़ में से कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। लेकिन जब 3 जून प्लान यानी 1947 को पेश किया गया तो दोनों पार्टीज़ जो कि नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हैं, इन्होंने वेलकम किया और उसको एक्सेप्ट किया। To put the 3 June plan into effect, the British Parliament passed the Indian Independence Act 15th जुलाई 1947। अब कोई भी बिल पास होता है या कोई भी प्रपोज़ल को पास करवाना होता है तो आप नेशनल असेंबली से करवाते हैं। इसी तरह से ये जो प्लान था, 3 जून प्लान था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। किस तारीख को? ये तारीख याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे एज ए MCQs पूछी जाती हैं। तो 15 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया। आगे चलकर पाकिस्तान आज़ाद होना था 14 अगस्त 1948 को अकॉर्डिंग टू द 3 जून प्लान, लेकिन ये 1 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन हो गई और पाकिस्तान गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई 14 अगस्त 1947 को, और इंडिया को ये आज़ादी मिली यानी इंडिया को 15 अगस्त 1947 को
انڈیا کو آزادی مل گئی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اور دیکھیں ہم نے 712 سے سٹارٹ کیا اور اب الحمدللہ ہم نے انڈیپینڈنس تک ہم پہنچ چکے ہیں, اور آگے بھی جتنے بھی پاکستان کی ہسٹری میں امپورٹنٹ ایونٹس ہوں گے ان کو ہم نے کور کرنا ہے. فالوئنگ ور دی ایریاز دیٹ جوائنڈ پاکستان تھرو ووٹنگ. اب اس پلان کے اندر یہ بھی موجود تھا کہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ممبرز یہ ڈیسائیڈ کریں گے آیا وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, آیا وہ انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, آیا جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں کہ وہ خود سے اسی میں رہنا چاہیں گی اور کسی کو جوائن نہیں کرنا چاہیں گی. تو فالوئنگ ور دا ایریاز دیٹ جوائنڈ پاکستان تھرو ووٹنگ ان دیئر لیجسلیٹو اسمبلیز, جہاں پر ووٹنگ کرائی گئی, ریفرینڈم جہاں پر لوگوں نے ووٹ دیا. لوگوں نے, ریفرینڈم کیا ہوتا ہے؟ ریفرینڈم یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور جرگاز جو کہ آج بھی ایون آپ دیکھیں NWFP بلوچستان جو بھی ہمارے علاقے ہیں وہاں پر جرگا کے تھرو فیصلے کیے جاتے ہیں, تو وہاں پر اس طرح سے فیصلے کیے گئے. تو سب سے پہلے ویسٹ پنجاب پروونشل اسمبلی یونانیمسلی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان. تو ویسٹ پنجاب نے کیا کیا, پروونشل اسمبلی میں ووٹنگ کروائی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یونانیمسلی پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. پھر سندھ پروونشل اسمبلی یونانیمسلی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان. اسی طریقے سے جو سندھ کی اسمبلی تھی, پروونشل اسمبلی تھی, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. پھر آتے ہیں بلوچستان. تو بلوچستان میں یہ فیصلہ کیا گیا شاہی جرگا ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان. تو بلوچستان کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت بھی یعنی ہم 2022 میں ہیں, اور NWFP میں بلوچستان میں فاٹا کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر آج بھی فیصلے جرگا میں کیے جاتے ہیں. تو بلوچستان کے جرگے نے, جو شاہی جرگا تھا, اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کو جوائن کریں گے. پھر ہم آتے ہیں NWFP میں. پیپل decided to join Pakistan in a referendum held in NWFP. تو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو کہ تھا, جو کہ آج KPK بن چکا ہے, اور یہ KPK کب بنا ہے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ 2010 میں اس کا نام چینج ہوا, اور 18ویں ترمیم کے بعد 18th امینڈمنٹ کے تھرو اس کو نام دیا گیا, کیا اس کو نام دیا گیا خیبر پختونخوا. تو پہلے یہ NWFP کہلاتا تھا. تو وہاں پر ڈیسائیڈ کیا گیا تھرو واٹ, تھرو ریفرینڈم, یعنی لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. پھر لاسٹ ایسٹ بنگال جو کہ اس وقت اب چونکہ بنگلہ دیش بن چکا ہے. پروونشل اسمبلیز یونانیمسلی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان. تو پروونشل اسمبلی جو تھی اس نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے امید کرتا ہوں مفید ثابت ہوا ہوگا. جو ہمارے PDF نوٹس ہیں اس میں ہم نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کافی MCQs رکھے ہیں, جو کہ ہمارے پیڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ نوٹس اس کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ MCQs ان کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. ہماری کوئی فیس اتنی زیادہ نہیں ہے, ہر ایک بندہ اس کو جوائن کر سکتا ہے ہمارے سیشن کو. اور بیچ میں سیشن ہم اس لیے نہیں جوائن کرواتے اسٹوڈنٹس کو کیونکہ وہ کور نہیں کر پاتے. تو اس حوالے سے ہمارا جو 1 جولائی سے ایک سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو اس نمبر پر آپ رابطہ کریں فار دی رجسٹریشن, جو کہ ہمارا نیو سیشن آ رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا فائدہ اس سیشن سے ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.